मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ कांगो के बाशिंदे कत्ल, भूख और बीमारियों की वजह से हलाक हो गए। ये नौ आबादियाती तारीख के स्याह तरीन अबवाब में से एक है। तो क्या 1960 में आज़ादी के बाद सब ठीक हो गया? अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। इस्तेहसाल का दौर ख़त्म नहीं हुआ, बस उसने नया रूप धार लिया। आज़ादी के बाद वज़ीर आज़म पैट्रिस लुमुम्बा एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे। उन्होंने कॉन्गो के वसाइल को कॉन्गो के लोगों के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया, लेकिन उनकी यही ख्वाहिश मगरिबी ताकतों के लिए खतरा बन गई और सिर्फ 1 साल के अंदर उनका तख्ता उलटकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मोबोतो सिसी सीको का दौर आया, जो 30 साल से ज्यादा चला। मगरबी ताकतों की हिमायत से इसने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। अरबों डॉलर रियासती खजाने से निकालकर अपने ज़ाती बैंक अकाउंट्स में जमा किए, जबकि अवाम भूख और गुर्बत में पिसते रहे। और जब मोबूतो का दौर ख़त्म हुआ, तब भी अमन नहीं आया। इसके जाने से जो ताकत का खला पैदा हुआ, उसने पड़ोसी ममालिक को कॉन्गो की कीमती कानों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ा दिया। कॉन्गो की तारीख जैसे इस्तेहसाल की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। और अब हम आते हैं आज के दौर में। कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां ये तारीखी इस्तेहसाल हमारी जदीद टेक्नोलॉजी की भूख से जुड़ गया है। खेल आज भी वही है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। पहले बादशाह लियोपोल्ड और बेल्जियम रबड़ और हाथी दांत के लिए लड़ रहे थे। आज आलमी ताकतें और बड़ी बड़ी कंपनियां कोबाल्ट और तांबे के लिए लड़ रही हैं। कॉन्गो आज भी एक मैदान जंग बना हुआ है। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन्स, हमारे लैपटॉप्स और सड़कों पर चलती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब में जो कोबाल्ट और तांबा इस्तेमाल होता है, इसका बड़ा हिस्सा कॉन्गो से आता है। हमारी दुनिया की तरक्की की कीमत कॉन्गो अदा कर रहा है। आज इस नई माशी जंग में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। एक तरफ चीन है, जो कॉन्गो में सबसे बड़ा सरमायाकार है और अपनी फैक्ट्रियों के लिए खाम माल की सप्लाई यकीनी बनाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप हैं, जो चीन के बढ़ते हुए असरो रसूख का मुकाबला करने और अपने लिए वसाइल तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सारी आलमी सियासत और मईशत के बीच एक चीज़ अक्सर भुला दी जाती है, और वो है इस तरक्की की इंसानी कीमत। ये कीमत कॉन्गो के आम लोग अदा कर रहे हैं। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कॉन्गो का असल खजाना इसके लोग हैं। सदियों से बाहर की दुनिया ने सिर्फ इसकी मादनियात को देखा, इसके लोगों को कभी नहीं देखा। सितम ज़रीफ़ी देखें, जो कान कुन हमारी जदीद दुनिया को तवनाई देने वाले वसाइल निकालते हैं, उनमें से अक्सर के अपने घरों में ना बिजली है, ना पीने का साफ पानी। वो दिन